क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 7। तो देखो क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है इसने, x इज़ इक्वल टू साइन क्यूब t और नीचे है अंडर रूट के अंदर cos 2t। y दे रखा है हमें cos क्यूब t और अपॉन में है रूट में cos 2t। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, हम इस पार्ट को उठाते हैं यानी x वाले पार्ट को, ये किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम बोल सकते हैं x इज़ अ फंक्शन ऑफ t। इसी तरह से y इज़ अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो हम इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt इज़ इक्वल टू, अब इसमें लग जाएगा डिवीज़न, तो हम डिवीज़न लगाते हैं, ज़रा ध्यान देना, नीचे वाले का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट में cos 2t का होल स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म एज इट इज़ यानी कि cos 2t एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम ऊपर वाले का। तो बताओ ज़रा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पहले पावर का होगा, समझो पहले पावर का होना है, तो 3 cos स्क्वायर t, फिर साइन का करेंगे, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, देखो ज़रा ये पावर का होगा तो 3 आगे आएगा, तो 3 साइन स्क्वायर t आएगा, फिर इसके बाद साइन का करेंगे हम, तो साइन का हो जाएगा cos t। ठीक है, अब उसके बाद देखो ध्यान से बीच में आएगा माइनस cos। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos t, बीच में माइनस। अब इस वाले टर्म को एज इट इज़, हाँ t का अगर डेरिवेटिव करेंगे ना तो t का 1 हो जाता है, इसीलिए अब यहाँ पर इसको एज इट इज़ रख दो, यानी कि साइन क्यूब t एज इट इज़। इस रूट वाले टर्म का करेंगे, रूट वाले टर्म का क्या होगा 1/2 अंडर रूट के अंदर cos 2t, जैसे बताया था मैंने कि रूट x से करते हैं तो क्या होता है 1/2 रूट x, उसी तरह से हमने रूट में cos 2t का करा तो 1/2 रूट के अंदर cos 2t। अब cos का करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस में sin 2t, और फिर 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये चीज़ कर दिया हमने। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 2 से 2 कटा। ठीक है, और इसके साथ एलसीएम ले लो, यहाँ पर देखो इस पूरे के अपॉन में क्या है, रूट के अंदर cos 2t, इसके अपॉन में 1 है, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, और रूट में cos 2t इससे अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या देगा यहाँ पर cos 2t, हाँ होल स्क्वायर दे देगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई में आया तो ये बन जाएगा cos 2t रूट में होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस में यहाँ पे हम रखेंगे साइन क्यूब t, और ये है साइन 2t। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा रूट में cos 2t, इसके नीचे ये भी तो है तो इसको भी हम नीचे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर cos 2t का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट को काट सकता है तो इसे हमने काट दिया। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर इसको काट सकता है तो इसे भी हमने काट दिया, तो क्या रह गया यहाँ पर cos 2t, कौन सा, ये नहीं कटेगा ना, कौन सा, ये क्या कटेगा, इससे इससे नहीं, बीच में प्लस है, ये प्लस में इसको इससे नहीं काट सकते तुम। ठीक है, ये ध्यान रखना ज़रा, अगर यहाँ इंटू होता तो इसे काट सकते थे, ऐसे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे रह गया देखो 3 है, तो 3 को मैं आगे लिख लेता हूँ, तो 3 है, फिर उसके बाद cos 2t है, फिर क्या है साइन स्क्वायर t, फिर है cos t, प्लस में यहाँ पर है साइन क्यूब t और साइन 2t। ठीक है, नीचे देखो cos 2t की पावर है 1/2, यहाँ cos की पावर देखो ये हट गया तो 1 रह गया, हम दोनों पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो रूट में है इसकी पावर 1 बचा, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा बताओ, cos 2t की पावर ये 1/2 है, और यहाँ पे पावर 1 रह गया तो दोनों पावर तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं
3 cos 2t और sin स्क्वायर t और यहाँ पर cos t प्लस में sin क्यूब t और यहाँ पर sin 2t और इस पूरे के नीचे में दे रखा है हमारे पास cos 2t की पावर 3/2। समझ आया यहाँ तक? पक्का? कैसे हुआ ये 1/2 + 1? यहाँ पर cos 2t की, हाँ ये स्क्वायर कटा तो cos 2t बचा सिंपल, cos 2t की पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है और दोनों सेम ही तो हैं, तो इसीलिए हमने पावर स्क्वायर करा 3/2 मिल गया। तो ये पार्ट हमने एक सॉल्व कर दिया dx/dt वाला। सो dx/dt ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसी तरह से हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, यही कर देता हूँ मैं। तो देखो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखो क्या मिलने वाला है, dy/dt इज़ इक्वल टू, फिर से वैसे ही प्रोसेस इसका भी, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा cos 2t जो रूट के अंदर है उसका स्क्वायर, फिर ये रूट वाला टर्म एज इट इज़, तो ये आ जाएगा cos 2t रूट के अंदर। फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे? करेंगे cos वाले का। तो बताओ ज़रा इसका क्या होगा, पावर वाला है तो 3 cos स्क्वायर t और फिर cos का भी करोगे, cos का माइनस का sin t, स्क्वायर नहीं आएगा, cos का हो जाएगा sin, तो माइनस में sin t। ठीक है, फिर बीच में क्या आता है माइनस, बीच में माइनस आएगा। अब क्या cos क्यूब t एज इट इज़, फिर से अब रूट वाले का करोगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos क्यूब t एज इट इज़ और रूट वाले का करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट के अंदर cos 2t और cos का करेंगे तो क्या आएगा माइनस में sin 2t और यहाँ पर फिर जा कर के 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 को हम काट सकते हैं, जैसे ये प्रोसेस है ना बिल्कुल वैसे ये भी है, सिमिलरली है यहाँ पे। फिर इसे अब थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर क्लियर दिखे। ये देखो माइनस है तो माइनस को आगे लिख दूँ मैं, माइनस में रूट के अंदर है cos 2t और यहाँ पर है 3 cos स्क्वायर t और ये है sin t। ठीक है, अब साथ में यहाँ पर क्या चीज़ है, माइनस है तो माइनस माइनस में प्लस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में क्या क्या चीज़ें रह गई, यहाँ पर रह जाएगा cos क्यूब t और ये है sin 2t, नीचे क्या है अंडर रूट के अंदर cos 2t। ठीक है, और इस पूरे के अपॉन में ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा तो यहाँ पर बच जाएगा क्या cos 2t। ठीक है, ये बचा, देखो ध्यान ज़रा समझना। फिर से इस पूरे के अपॉन में तो 1 है, पूरे के अपॉन में 1 है और इस पूरे के अपॉन में रूट में cos 2t है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लोगे तो फिर से ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे हुआ था ना वैसे ही करना सेम। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, हाँ तो सबसे पहले यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ गया, तो रूट में cos 2t का स्क्वायर और इनटू में 3 cos स्क्वायर t इंटू sin t प्लस में ये पूरा टर्म यानी कि cos क्यूब t इंटू में sin 2t और वो नीचे आ जाएगा, टर्म नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या है रूट के अंदर cos 2t और नीचे तो ये भी था तो ये क्या रह गया cos 2t। ठीक है, फिर से इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 3/2 पावर। ठीक है, तो पहले से हम लिख लेते हैं, ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा तो क्या रह गया माइनस में cos 2t और यहाँ पर ये 3 को मैं आगे लिख दूँ, ये वाला जो 3 था नंबर उसे हमने आगे कर दिया और ये है cos स्क्वायर t, फिर है sin t प्लस में cos क्यूब t इंटू में sin 2t। ठीक है, नीचे इस पूरे की पावर कितनी हो गई cos 2t की पावर 3/2। तो ये जो निकला है टर्म वो है dy/dt। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx के लिए हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं इसे, dy/dx निकालने के लिए हम dy/dt को ऊपर रखेंगे और dx/dt को नीचे रखेंगे। सो dy/dx देखो ये टर्म दिख रहा है यहाँ पर ही, तो यहीं पर ही इसे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसी के अपॉन में रख दें,
कैलकुलेशंस के लिए dy अपॉन डी एक्स ये पूरा मान सकते हैं और इसके अपॉन में रख देंगे dx अपॉन में dt की वैल्यू, जो कि ये पूरा टर्म है। तो एज इट इज़ इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 cos 2t और ये है साइन स्क्वायर t, फिर cos t प्लस में साइन क्यूब t, फिर साइन 2t और इस पूरे के अपॉन में क्या दे रखा है इसने, cos 2t की पावर 3/2। अब देखो ध्यान से, इसके नीचे बिल्कुल सेम वैल्यू है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल। ओके, कैंसिल हो जाने के बाद क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, बताओ बताओ। यहाँ पर देखो ज़रा, माइनस में 3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी, फिर cos क्यूब टी साइन 2t, तो यहाँ से ये cos स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम, समझ आ रहा है। यहाँ से देखो ज़रा, साइन स्क्वायर टी cos टी साइन क्यूब टी, हाँ तो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं हम, तो इसको हम ले लेंगे बाहर, जो जो कॉमन आ रहे हैं बस उसे बाहर लेते हैं। तो यहाँ से dy अपॉन dx हमें मिला, ऊपर से कॉमन आ जाएगा cos स्क्वायर टी और अंदर क्या क्या रह जाएगा फिर, माइनस में 3 cos 2t, फिर है साइन t और प्लस में अब cos क्यूब था, दो cos बाहर जा चुके हैं, एक ही रह जाएगा cos, तो ये आ जाएगा cos t और ये साइन 2t, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके अपॉन में यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर, तो इसे हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर टी, ठीक है। क्या रह गया फिर, ये रह गया 3 cos 2t, एक cos t है और फिर प्लस में साइन 3 है यहाँ पे, तो एक ही रह जाएगा, तो साइन t इंटू में साइन 2t, ठीक है। तो इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। हमें क्योंकि dy अपॉन dx निकालना था, तो इसे यहाँ तक छोड़ सकते हो, या फिर क्या करना पड़ सकता है हमें, जो ये साइन स्क्वायर अपन में, ये cos स्क्वायर अपन में साइन स्क्वायर है, इसको बना लेंगे cot स्क्वायर t, फिर इसको और सिंप्लीफाई करके इसको छोटे से फॉर्म में लाया जा सकता है, बट क्योंकि हमें dy अपॉन dx ही फाइंड करना है, तो यहीं तक ही रख लो, ठीक है, आगे अभी नहीं कर रहे वो, बस हमें आगे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का पार्ट हमने पूरा कर दिया है, डिफरेंशिएशन जो है वो यहीं तक ही था। ओके, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या रहा है, x इज इक्वल टू a और फिर है cos t प्लस का log 10 t/2 और हमें दूसरा पार्ट दे रखा है इसमें y इज़ इक्वल टू a sin t, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आया हुआ है, तो ज़रा इसे करते हैं बढ़िया से। देखो यहाँ पर क्या दे रखा हमें, x इज इक्वल टू में a इंटू कॉस टी प्लस का log 10 t/2, तो जैसे कि x वाला जो फंक्शन है वो t के टर्म में है, इसी तरह से y जो है वो भी t के टर्म में है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम dx अपॉन dt इज़ इक्वल टू, a तो बाहर ही रखेंगे, कॉस का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन t, ठीक है। फिर उसके बाद अब log पे आते हैं, log का क्या होगा 1 अपॉन 10 t/2, अब log का तो कर दिया, 10 का क्या होगा, 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, जैसे 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं sec स्क्वायर x आता है, तो यहाँ पर 10 t/2 का करेंगे तो sec स्क्वायर t/2, अब 10 का होने के बाद अब t/2 का करेंगे, तो t का करोगे तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे कि हम x का डेरिवेटिव करते हैं ना, x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आता है, अब t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर dt अपॉन में dt आ जाएगा, हम t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो यहाँ पर dt अपॉन में t क्या होता है 1, जैसे dx अपॉन में dx होता था 1, इसी तरह से ये रह जाएगा 1/2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, समझ आ गया। हाँ अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर t/2 और t/2 का किया तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं a इंटू में माइनस का साइन t प्लस में, अब ये जो 1/2 है इसको मैं आगे ले रहा हूँ, तो ये ले लिया हमने आगे। अब sec को ध्यान दे जरा, हाँ आगे ही कांस्टेंट नंबर है कोई से भी, तो इसे बस हमने आगे रख लिया, यहाँ नहीं रखेंगे तो बताओ पीछे रखना है,
पीछे रख के भी कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल आगे नहीं कर सकते। प्लस में ये सारे के सारे टर्म मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको अगर आगे रखना चाहो तो यहीं रख सकते हो, हम बाहर नहीं ले जा सकते। ओके, अगर यहाँ 1/2 होता तो 1/2 कॉमन लेके बाहर ले जा सकते थे, बट क्योंकि ये 1/2 तो इनके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए इस 1/2 को हम इसके आगे रखेंगे, ना कि सबसे बाहर। ओके, अब इस सेक को कन्वर्ट कर दो कॉस के टर्म में, इस tan को कर दो साइन कॉस के टर्म में, तो सेक को क्या लिख सकते हैं हम? सेक को हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर t/2। नीचे tan को क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, साइन t/2 अपॉन में cos t/2, ये लिखा जा सकता है यहाँ पर, समझ रहे हो? हाँ, ये ज़रूरी करा है, इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी है, तभी हम बाद में डिवाइड करेंगे ना तो टर्म्स कुछ कटेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाला ही है और इसे करना ज़रूरी भी है। तो देखो ध्यान से, अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ठीक है। अब ये कॉस कैंसिल हुआ तो बचा क्या हमारे पास? माइनस में साइन t प्लस में 1/2। हाँ, ये जो साइन है इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई में था, ये इससे मल्टीप्लाई में है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 पहले रखा मैंने, और देखो फिर क्या है, कॉस है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं cos t/2। यहाँ पे क्या है, साइन, तो ये हो जाएगा साइन t/2। ठीक है, ये चीज़ समझ आया? पक्का? अब ये देखो ध्यान से, कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? कौन सा फॉर्मूला बन? हाँ, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। तो हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। जहाँ पे थीटा क्या है? थीटा है यहाँ पे t/2, तो ये हम रखने वाले हैं, तो ये आ जाएगा a माइनस में साइन t प्लस में, अब ये पूरा जो है ये फॉर्मूला बन चुका है। हाँ, तो साइन 2 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर? t/2, तो 2 से 2 को काट दो, साइन t रह गया। अब यहाँ पर a माइनस में साइन t प्लस में 1 में साइन t, ये बच गया। अब इसके साथ एलसीएम ले लो, एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, तो ये बन चुका है यहाँ पर साइन t, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस में साइन स्क्वायर t प्लस का 1 बनेगा। ठीक है, या फिर इसको हम अगर ऐसे लिख दें, 1 पहले रख लेते हैं, माइनस में साइन स्क्वायर रख लेते हैं, हाँ, और नीचे है ये साइन t, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t, तो ये तो कॉस स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना यहाँ पर dx अपॉन dt इज़ इक्वल टू a इंटू में कॉस स्क्वायर t अपॉन यहाँ पर रह गया साइन t। ठीक है, ये चीज़ बच चुका है, तो इसको हमने यहाँ तक ला दिया। अब इस पार्ट को भी तो सॉल्व करना है, y इज़ इक्वल टू में a साइन t, ये बहुत ईजी सा है। इसको कैसे करोगे? dy अपॉन dt इज़ इक्वल टू a, बाहर साइन t का डेरिवेटिव कॉस t हो गया डेरिवेटिव, एक ही लाइन का आंसर था। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx के लिए फिर से dy अपॉन dt को रखेंगे हम ऊपर और dx अपॉन dt को रखेंगे हम नीचे। सो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है? a cos t, सो यहाँ रख दो a cos t। नीचे dx अपॉन dt क्या है? dx अपॉन dt ये पूरा टर्म है, तो इसको हम रखते हैं a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। ठीक है, a से a को काटा हमने और एक cos से एक cos कट जाएगा और ये साइन पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये रह गया साइन t। नीचे क्या बचा है? cos t। हाँ बिल्कुल सही, तो dy अपॉन में dx इज़ इक्वल टू आ गया साइन बाई कॉस, दैट इज़ tan t। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ रखा है, नोट करो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इजी सा क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है x वाला पार्ट, x इज़ इक्वल टू a sec थीटा और y इज़ इक्वल टू दे रखा है हमें b tan थीटा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो देखो ज़रा। सबसे पहले जो ये x है वो थीटा के टर्म में है, यानी कि थीटा का फंक्शन है, y जो है वो भी थीटा का फंक्शन है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो ध्यान देना ज़रा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए बाहर। सेक का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? थीटा के टर्म में क्यों करेंगे? क्योंकि एक्स जो है वो थीटा के रिस्पेक्ट में ही है। जैसे कि अगर मान लो ये ए सेक टी होता तो हम यहाँ टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, लेकिन ये तो थीटा के टर्म में है, तो इसीलिए थीटा के टर्म में करेंगे। समझ आया? समझ आया अलका? ये जिसके टर्म में होगा है ना, उसी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अगर ये टी के टर्म में होता, मान लो यहाँ पे tan टी होता, हाँ बाकी क्वेश्चन में देखो टी के टर्म में भी था, कहीं एक्स के टर्म जो टी के टर्म में दिख रहा था, थीटा के टर्म में, जहाँ पे जैसा टर्म दिख जाए हम उसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी थीटा के टर्म में, बिल्कुल ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ए को तो बाहर रखा, सेक का बताओ क्या होता है डेरिवेटिव? हाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो यहाँ सेक थीटा इंटू टेन थीटा ये लिख देंगे हम, ये हो गया डेरिवेटिव। अब इस पे आते, डी वाई अपॉन डी थीटा, तो बी बाहर, टेन का क्या होगा? टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। समझ गए? बहुत इजी था ये। अब हमें निकालना है यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो इसके लिए हमें रखना होगा डी वाई अपॉन डी थीटा ऊपर और डी एक्स अपॉन डी थीटा नीचे। सो डी वाई अपॉन डी थीटा इज़ बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब देखो एक सेक थीटा कट जाएगा इससे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया? ये रह गया बी सेक थीटा एक बार रह गया ऊपर, और नीचे ये ए टेन थीटा। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेक को क्या लिख सकते हो? बिल्कुल हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं हम? हाँ साइन अपॉन में कॉस, बिल्कुल टेन वाला ही, टेन का जो कॉन्सेप्ट था ना वही यूज़ हो रहा है। हाँ कॉस से कॉस को काट सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या बचा? ये ऊपर तो बी रह गया, देख दिया जरा, समझना इस चीज़ को। ये ऊपर बी है और नीचे क्या रह गया यहाँ पर? ए साइन थीटा। और साइन को अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं हम? कॉसेक। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी अपॉन में ए कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 10 में दे रखा है x इज़ इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा। ठीक है, और y की वैल्यू दे रखी है इसमें a साइन थीटा माइनस में थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर का ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसे। सो जैसा कि ये x है किसके टर्म में दे रखा है? थीटा के टर्म में दे रखा है। y जो है ये भी थीटा के टर्म में दे रखा है, तो डिफरेंशिएशन किसके टर्म में होगा? थीटा के टर्म में। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या बना? डी एक्स अपॉन डी थीटा इज़ इक्वल टू, ए तो बाहर ही रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन दोनों में लगाएंगे हम प्रोडक्ट, क्योंकि थीटा भी वेरिएबल है, साइन थीटा भी वेरिएबल है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस में अब साइन एज इट इज़, और थीटा का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1। ठीक है, ये बन चुका है। अब ये है, देखो ध्यान से, साइन थीटा प्लस का माइनस का साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचा? ये रह गया a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हमें मिली डी एक्स अपॉन डी थीटा की। अब इसी तरह से इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो इसे देखो ज़रा समझो, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज़ इक्वल टू ए बाहर साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस, अब ब्रैकेट लेके करना क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, यहीं पे गलती करते हैं लोग, ठीक है, टेस्ट वगैरह में यही मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, कॉस के डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा प्लस में अब कॉस थीटा एज इट इज़, और थीटा का करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये बचा। अब यहाँ पर कॉस थीटा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का कॉस थीटा।
ये माइनस का कॉस थीटा है, ये प्लस का कॉस थीटा है, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई। तो क्या रह गया, ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई अपॉन में डी एक्स, जो कि मिलेगा कैसे, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, वो है ए थीटा इंटू साइन थीटा, और इसकी वैल्यू है ए थीटा इंटू कॉस थीटा, कट गया साइन बाय कॉस, दैट इज टेन थीटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सो कह रहा है इफ़ x इज़ इक्वल टू रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t एंड y इज़ इक्वल टू रूट के अंदर है a की पावर कॉस इनवर्स t, देन शो दैट, हमें क्या शो करना है, दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन एक्स। जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो माइनस का वाई अपॉन एक्स हमें लेके आना है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में हमें वहीं रिजल्ट तक पहुंचना है जहां तक उसने पूछा है। बाकी में क्या कर सकते थे, हम डिफरेंशिएशन करा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, अगर तुम सिंप्लीफाई ना भी करते तो चलता, बट इसमें सिंप्लीफाई करके तुम्हें ये आंसर तक पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है। तो करते हैं इसे स्टार्ट। जैसा कि x जो है वो t के टर्म में है, y भी t के टर्म में ही है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे देखो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सबसे बाहर कौन सा फंक्शन दिख रहा है, अंडर रूट, तो अंडर रूट एक्स का क्या बताया था, 1/2 रूट एक्स, तो इसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t, फिर डेरिवेटिव किसका, a की पावर साइन इनवर्स t का। तो मुझे बताओ a की पावर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, चलो पहले ये बताओ a की पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव, गलत, a की पावर x इंटू में log a, ये होता है हमारे पास एक फॉर्मूला, हमने बताया था ना, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x का a की पावर x इंटू में log a। तो यहाँ पर बिल्कुल ये वैसे ही तो बन रहा है a की पावर x के जैसा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में log a, समझ गए। यानी कि जहाँ पर x है वो x के जैसे ही तो काम कर रहा है यहाँ पे, तो a की पावर साइन इनवर्स t और log a, ठीक है। हाँ, लॉग लेके पहले नहीं, पहले रूट का करोगे उसके बाद a की पावर साइन इनवर्स t का करोगे, तो इसका फॉर्मूला ही ये है हमारे पास, a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में log a को पहले रख सकते हो, ये कह रहे हो ना, log a को अगर तुम आगे रख सकते हो और इसको पीछे रख सकते हो, मल्टीप्लाई में ही है, तो इस तरह से करा जा सकता है। आप देखो ध्यान से, a की पावर साइन इनवर्स t का तो हो गया, साइन इनवर्स t का क्या होगा 1/√1 में 1 माइनस टी का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता था, बट यहाँ पे तो t है, तो इसलिए हम बोलेंगे 1/√के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म आ चुके हैं, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। सबसे ऊपर तो ये दो दिख रहे हैं, तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में log a, और नीचे क्या है, नीचे है 2 के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में रूट के अंदर है यहाँ पर 1 माइनस में t का स्क्वायर। ये है क्या, ये है dx अपॉन में dt। अब सिमिलरली हम इस पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला पार्ट। तो देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू दे रखा हमें रूट के अंदर a cos इनवर्स t, फिर से डेरिवेटिव कर दो, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, रूट का होगा पहले, रूट का क्या होगा 1/2 रूट के अंदर a cos इनवर्स t, फिर रूट का तो हो गया, a cos इनवर्स t का क्या होगा, a cos इनवर्स का होगा, हाँ a cos इनवर्स t इंटू में log a, बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी किया था हमने। फिर cos इनवर्स t का बताओ ज़रा क्या होगा, माइनस का 1/1 माइनस t का स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर होता था बट यहाँ पे t है तो t का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर जो दिख रहा है उससे लिख लेते हैं, पहले माइनस भी है तो माइनस में a cos इनवर्स t इंटू में log a
नीचे 2 अंडर रूट के अंदर a कॉस इनवर्स t इंटू में रूट के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर। क्या कह रहे हो? कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइन इनवर्स टी का होता है 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर। कॉस का होता है माइनस में, बताया था ना मैंने। तो ये चीज़ हो चुका, ये भी हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें तो dy अपॉन डी एक्स चाहिए। अब dy अपॉन डी एक्स के लिए फिर से dy अपॉन डी टी को रखेंगे ऊपर और dx अपॉन डी टी को रखेंगे हम नीचे। dy अपॉन डी टी कहाँ पर है? dy अपॉन डी टी ये रहा, तो इसको रखते हैं हम ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहीं पे चेंज करना है हमें मेन। तो माइनस में a कॉस इनवर्स t इंटू में है log a और इसके अपॉन में दे रखा है 2 रूट के अंदर a कॉस इनवर्स t और रूट के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर और इस पूरे के अपॉन में ये वाला टर्म। ठीक है, तो इसे रखते हैं हम। यह a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a नीचे 2 अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट के अंदर 1 माइनस में t का स्क्वायर। क्या क्या चीज़ें कट रही हैं यहाँ पे बताओ? हाँ बिल्कुल, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर गया, 2 से 2 चला गया, लॉग a से लॉग a चला गया। ठीक है, यही हुआ। अब यहाँ पे बचा क्या क्या? देखो यहाँ पे बच गया माइनस में a कॉस इनवर्स t और नीचे रह गया रूट में a कॉस इनवर्स t और इस पूरे के अपॉन में यहाँ पर ये क्या रह गया? a की पावर साइन इनवर्स t, नीचे रह गया यहाँ पर रूट में a साइन इनवर्स t। ठीक है, ये चीज़ बचा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करें। यहाँ पे हम इस a की पावर कॉस इनवर्स t को क्या ऐसे ले सकते हैं 2 बार? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो वापस हमें एक कॉस इनवर्स t मिलेगा। सिमिलरली इसको भी वैसे लिख दो 2 बार रूट के अंदर, तो यहाँ पर इनटू में a साइन इनवर्स t हमने 2 बार लिख दिया रूट के अंदर। अब होगा क्या? a कॉस इनवर्स t से a कॉस इनवर्स t कटा, a साइन इनवर्स t से ये वाला कट जाएगा, तो ऊपर रह गया हमारे पास देखो माइनस में रूट के अंदर नहीं a कॉस इनवर्स t, नीचे रह गया है रूट के अंदर a साइन इनवर्स t, ये बचा है। अब ये रूट के अंदर a कॉस इनवर्स t, ध्यान दो ज़रा, ये है क्या? स्टार्टिंग में देखो ध्यान से ज़रा, रूट के अंदर a कॉस इनवर्स t, क्या चीज़ है ये y है। ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये हमारा बना y, तो इसकी जगह हम लिख देंगे क्या? y माइनस का y। और नीचे देखो ये पूरा टर्म बन गया x, तो यही तो हमें लेके आना था। ठीक है, माइनस y अपॉन एक्स। सो लास्ट में dy अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का y अपॉन एक्स, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, नोट करो।